हावड़ा पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, खत्म जब टेंशन उड़े है ना लो। आज देखो आज हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा अध्याय क्या है, आज हमारा अध्याय है कोडिंग डिकोडिंग, है ना, जिसकी 2 क्लासें हम लोग कल तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 3 में 2-3 टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है नहीं, लगभग 50-55 प्लस क्वेश्चन आज हमने पढ़ने वाले, ठीक है नहीं। इसमें एक बात गौर करके रखना है, क्या जो कोड दिया जाएगा उसमें से हम मैच करा के संबंध निकालेंगे, मतलब एक कोड से संबंध नहीं निकलता इसमें 2-3 कोड को आपस में मैच करा के संबंध निकालना होता है। ध्यान समझना, आज के टाइप में क्या करना होता है, 2-3 कोड को मैच करा के तब संबंध निकाल पाएंगे, ठीक है नहीं। अभी हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, सब लोग आराम समझेंगे पहले 1-2 क्वेश्चन, उसके बाद फिर क्वेश्चन खुद से लगाना प्रारंभ करेंगे, ठीक है नहीं। देखो जैसा कि आज का पहला क्वेश्चन रहा बोर्ड पर, ये सब लोग गौर से पढ़ोगे क्या कहता है। क्वेश्चन हमारा कहता है रेड फैंसी लाइट को टक मैड BH लिखा जाता है, मतलब TKMD BH लिखा जाता है, जबकि टैमेटोज आर रेड को MDNGLS लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में रेड के लिए क्या प्रयोग किया गया होगा। देखो ये स्टेज 2 का क्वेश्चन है, ध्यान सुन। देखो पूछा किसके लिए हो गया है, पूछा रेड के लिए गया है ना। अब देखो दोनों में रेड कॉमन है कि नहीं कॉमन है, यहाँ भी रेड लगा लिखा हुआ है, यहाँ भी रेड लिखा हुआ है, लिखा है, तो दोनों में रेड है कि नहीं है। अगर यहाँ पे दोनों में रेड है तो यहाँ पे भी दोनों में कोई चीज़ कॉमन होगा। क्या कॉमन है, MD, तो जो रेड का कोड है वो क्या हो गया हमारा MD, बस MD पे टिक कर देना, बस समझ में कि नहीं। मतलब यहाँ एक लाइन के कोड से संबंध नहीं मिलना है, यहाँ 2, अगर यहाँ 2 ही दिया गया है, यहाँ अगर 3-4 दिए जाएंगे, सबको हम लोग क्या करेंगे, मैच करा के संबंध बता के तब बताएंगे। सबके पास समझ में है कि नहीं, एक लाइन के कोड से संबंध नहीं आना है, 2 कोडों को आपस में मैच करा के तब संबंध बताना है, ठीक है नहीं। आगे देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन जैसे कि हमारा लिखा है बोर्ड पर, ये ध्यान समझो। तो क्या कहता है, 95 को एस्टिमेटेड टाइम और 469 को स्पेस एंड टाइम और 65 को लिखा गया एस्टिमेटेड स्पेस, तो उसी कूट भाषा में निम्नलिखित में स्पेस के लिए क्या प्रयोग किया गया है। अब देखो सब देखो ध्यान, देखो पहला देखो उड़िया सब लोग शांत, देखो आराम से पहले समझो। देखो जैसे यहाँ लिखा है 95, यहाँ लिखा है 65, है कि नहीं। देखो दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। अंग्रेजी वाला वक्त क्या कॉमन है, एस्टिमेटेड। देखो तो यहाँ 5 कॉमन है, यहाँ भी 5 है, और इस जगह हमारा क्या कॉमन, देखो तो एस्टिमेटेड। तो जो 5 का कोड हो गया हमारा क्या हो गया, वो एस्टिमेटेड। अब 7 में देखो क्या लिखा है यहाँ पर 6, तो जो 7 वाला वही क्या हो जाएगा हमारा स्पेस का कोड। क्या कोड देखो स्पेस हो गया हमारा तो 6, बस 6 टिक कर दो, खत्म। बस में कि नहीं भाई, 2 से मैच कराया तुमको क्या मिल गया है 5 का कोड। अब 7 में क्या लिखा है देखो बच्चा, 5 के बगल में 6 और इसके बगल में क्या लिखा है स्पेस, तो स्पेस कोड क्या हमारा हो गया है 6। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर देखो इसी प्रकार इसमें देखो, अगर हम करें देखो पहला सेकंड देख लेते हैं तो कुछ में देखो, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे 9 कॉमन था, यहाँ पे भी 9 कॉमन है कि नहीं कॉमन है, और देखो यहाँ पे भी टाइम लिखा है बच्चा, और यहाँ पे भी टाइम लिखा है कि नहीं लिखा है। मतलब क्या मिला हमको, मतलब 9 का कोड हमारा क्या हो गया है टाइम, समझ में क्या ना। और देखो यहाँ भी 5 लिखा था हमारा, और यहाँ भी 5 लिखा था, तो दोनों में क्या कॉमन हो, 5 से देखा गया हम लोगों ने पाए। यहाँ पे एस्टिमेटेड हमारा 5 का कोड हो गया है, हो गया कि नहीं हो गया। देखो तो 5 का कोड हमारा हो गया एस्टिमेटेड, 9 का कोड हमारा क्या हो गया है टाइम। सबको समझ में क्या ना है। तो बच्चा देखो दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पे भी क्या है 6 है। देखो दोनों में क्या कॉमन देखा था हमने, पाया था स्पेस दोनों में है, दोनों में क्या है 6 है, तो 6 हमारा किसका हो गया तो स्पेस का। और वैसे भी 2 ही चाहे निकाल लो, चाहे सबका संबंध से देख के निकाल लो, बस सबको समझना है कि नहीं। अगर बच्चा ये हो गया सवाल, देखो जरा इसको देखो, यहाँ पर एक सवाल और देख लो, ये देखो 3 वाला कोड, सबको आराम समझेंगे। देखो बेटा लिखा है GHJL TUO और CBM को क्या लिखा गया, इट इज कार। अब देखो हमको पूछा किसका गया है, इट का आपसे पूछा गया है, पहले देख लेंगे। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, इज कॉमन है कि नहीं कॉमन है। अब बच्चा देखो दोनों में क्या कॉमन, यहाँ पर GJL कॉमन है कि नहीं। अब बच्चा देखो GJL किसका कोड हो गया है, ये हमारा हो गया है इज का, किसका कोड हमारा हो गया है इज का। अब देखो यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ दोनों में राम कॉमन है कि नहीं कॉमन है, देखो राम कॉमन है। अब बच्चा देखो यहाँ दोनों में क्या कॉमन है,
KGH कॉमन है बच्चा। KGH किसका कोड हो गया है देखो तो, KGH कोड हो गया हमारा, राम का कोड क्या हो गया हमारा KGH। अब बच्चा देखो यहाँ पर एक वाक्य बच्चा कि नहीं बचा, क्या बच गया देखो तो, ही बचा है। तो बच्चा ही किसका कोड हो जाएगा, ही का हो जाएगा QAJ। सही है कि नहीं सही है? अब देखो पहले और यहाँ पर तीनों में क्या कॉमन है, CBM कॉमन है कि नहीं कॉमन। CBM देखो यहाँ भी लिखा है, CBM यहाँ भी लिखा है। देखो कलर चेंज करते हैं, देखो यहाँ भी CBM है और यहाँ भी CBM है। देखो यहाँ भी कार कॉमन है और यहाँ भी कार कॉमन है। बेटा कार का कोड क्या हो गया है CBM। देखो इसका कोड मालूम हो गया, कार का जो बच्चा वही कोड हमारा किसका होगा, इट का। भाई जो बच गया वही कोड किसका हमारा होगा, इट का। देखो ये भी कॉमन हो गया, किसका हो गया, इज का। CBM किसका हो गया, कार का। तो बच क्या गया यहाँ पर इट, इट का बचा क्या है TUO। तो इट का पूछा गया तो कोड क्या हो जाएगा हमारा TUO। सबके समझ में क्या है, मतलब सबको मैच कराना है, जो दोनों में कॉमन हो उसका कोड मिल जाएगा। अब इसी प्रकार सबके कोड निकाल के जिसका नहीं पता उसका कोड ढूंढेंगे। समझ में क्या ना। एक सवाल छोड़ देख चुका है तेज साथ ही, इसको जैसे ये लिखा है, बहुत खतरनाक सवाल है। इसको देखो अलग करते हैं। देखो ये तो क्या लिखा है, देखो सब लोग गौर करेंगे तो बच्चा यहाँ लिखा है फास्ट लिखा गया है, गौर करना। देखो फास्ट बच्चा देखो लिखा क्या है, फास्ट को लिखा है BTUG। तो क्या लिखा गया है BTUG नहीं लिखा गया। देखो अगला बच्चा देखो क्या लिखा गया हमारा, राइप लिखा गया है। देखो क्या लिखा गया है यहाँ पर, राइप लिखा गया बच्चा। देखो राइप को क्या लिखा गया है SKFJ, ठीक है नहीं। फिर बच्चा देखो फिर क्या लिखा है, देखो हाँ बच्चा देख रहे हैं, देखो फिर लिखा गया है लव का LOV का, देखो PWFM है ना। फिर जो देखो लिखा गया टेबल का TABLE है ना। तो वो टेबल क्या लिखा गया, तो टेबल का लिखा गया है UBCFM। ये सब को लिखा नहीं क्या। तो पूछा किसका गया पहले देख लेंगे बच्चा। पूछा गया है ई का कोड क्या है, ई का कोड क्या है। अब आप लोग देख पा रहे हो तो यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तीनों में ई है कि नहीं है। अब तीनों में जो ई है तो तीनों में और कुछ भी होगा, देखो तो यप है तीनों में। तो बच्चा क्या हो जाएगा कोड सिंपली ई का यप, बस टिक मार के अगल कर लो। देखे इसमें मैच कराना होता है, इसमें सारे कोड को देख के मैच कराना होता है। जो पूछा जाएगा उसके अनुसार आप उसका बना लोगे। सबके बात समझ में आया कि नहीं कि। अब बच्चा अगर सबके बात समझ में अगर आ गई है तो ये सवाल लगाओ। अच्छा इसको हम बता देते हैं, ये खतरनाक सवाल और भी आ गया है, देखो बीच में देखो। इसमें कहा गया है किसी निश्चित कुछ भाषा में बाल को ओबे, ठीक है नहीं, कोमा लाड गाल्फ लिखा जाता है, ठीक है नहीं। तो उसी भाषा में काइट को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखो जरा, हाँ अब देखो समझो तुम लोग, यहाँ गौर करो। देखो जो इसका बी लिखा गया है वो इसमें दूसरे नंबर पे लिखा गया है ना बच्चा। जो ए लिखा गया है उसमें लिखा गया चौथे नंबर पर। तो दिख रहा है, देखो इसका जो ए का लिखा गया है वो लिखा गया है पहले नंबर पर। अब बेटा अगला किस नंबर पर लिखा गया है, तीसरा। तो हम कोड क्या पाए हैं 2 4 1 3, ये इसको लिखा गया है बाल को। अब बेटा इसी प्रकार क्या लिखेंगे काइट को। तो काइट हमारा के होना चाहिए दूसरे स्थान पर, आई होना चाहिए चौथे स्थान पर, टी होना चाहिए पहले स्थान पर, और ई क्या होना चाहिए तीसरे स्थान पर होना चाहिए। अब आपको ये देख के मैच कराना है कहाँ पर ये सटीक है एकदम से। देखो बच्चा देख के मैच कराना है। के हो दूसरे स्थान पर, आई हो चौथे स्थान पर, टी हो पहले स्थान पर और ई हो तीसरे स्थान पर। यहाँ देखो के दूसरे स्थान पर है, सही चल रहा है। आई चौथे स्थान पर है, हाँ। टी पहले स्थान पर है, हाँ। पर ई तीसरे स्थान पर, गलत है ना। यहाँ देखो दूसरे स्थान पर सही है, अगला आई चौथे स्थान पर सही है, टी पहले पे सही है, इसमें ई लिखा ही नहीं है, सब सब गलत है। यहाँ देखो स्किप में दूसरे स्थान पर है, यहाँ बच्चा देखो चौथे स्थान पर है, पहले स्थान पर है लेकिन दूसरे स्थान पर आ गया इसलिए गलत है। यहाँ देखो दूसरे स्थान पर ये है, चौथे स्थान पर ये है, पहले पे ये है, तीसरे पे ये, एकदम सही है। अर्थात डी वाला हमारा बिल्कुल से
ये क्वेश्चन सबके समझ में आया कि नहीं आया? बच्चा जब जब पेपर में ये क्वेश्चन आया है बच्चे इसमें जूझे हैं, ठीक है नहीं? अब अच्छी आपके लिए सौभाग्य की बात ये बढ़िया है कि आपको प्रीवियस ईयर के ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, 50 क्वेश्चन मिल जाते हैं एक टाइप के, है ना? तो उसमें जितने भी प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं लगभग सब आपके पास होता है। बस आपको इसको देख देख के लगाना होता है। आपके पास PDF अवेलेबल होती ही है कि नहीं? सबको केवल देख देख सॉल्व करना होता है बस केवल, है ना? जो ना है यूट्यूब पे क्लास रहती ही पूरी पेंडिंग, उसमें आप जाके आप देख सकते हैं। आगे बढ़े बच्चा, देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अगला। यहाँ देखो ये बच्चा अभी सेटअप है, इसमें सब अलग अलग क्वेश्चन, उसके बाद सब रिपीट होने लगेंगे फिर टाइप। तो क्या करता है, कह रहा कूलर को भोजन कहा जाता है और भोजन को गुलाब कहा जाता है, गुलाब को रेस्टोरेंट कहा जाता है और रेस्टोरेंट को नटखट कहा जाता है। तो आदमी क्या खाएगा? आदमी खाता है भोजन। देखो कूलर को भोजन कहा जाता है बच्चा, और भोजन को क्या कहा गया है? गुलाब। जो भोजन को क्या कहते हैं लोग वहाँ पर? गुलाब कहते हैं। तो भोजन का कोड क्या है? गुलाब। तो भोजन जो आदमी खाता है तो आदमी क्या खाएगा? भोजन खाएगा, और भोजन का कोड क्या है? गुलाब। तो आदमी क्या खाएगा? गुलाब खाएगा। नहीं, भोजन खाएगा पर कोड क्या है उसका? गुलाब। सही है कि नहीं सही है? नहीं कोई बच्चा देख ले बाद में क्लास में कहे सर्दी तो कहे गुलाब खाएगा। नहीं, भोजन का कोड गुलाब है, इसीलिए क्वेश्चन के अनुसार व्यक्ति क्या खाएगा? तो गुलाब खाएगा। नेक्स्ट देखो अगला फटाक से हमारा नेक्स्ट, किसी न किसी निश्चित कूट भाषा में प्रत्येक शब्द को एक अंकीय कूट रूप में लिखा जाता है। देखो सबको दिखाई दे रहा है ना? देखो क्या लिखा, देखो 1 8 7 5 को लिखा है वाउंड द राउंड वॉच, और क्या लिखा तो 6 1 4 3 को 1 1 इज राउंड, तो 7 3 2 1 को लिखा गया वॉच ए राउंड व्हील। उसी कूट भाषा में वॉच को क्या लिखा गया? इसको अलग अलग लिख दें क्या? बगल में देखो तो जल्दी मिल जाएगा। 1 8 7 5 पर लिखा गया है वाउंड द राउंड वॉच, है ना? वाउंड द राउंड वॉच, सही कि नहीं सही है? देखो अगला देखो सेकंड में क्या उत्तर लिखा गया है? 6 1 4 3, और उसका क्या लिखा गया है? वाउंड, ये 6 1 4 3 1 1 इज राउंड, ए केक इज राउंड। बच्चा देखो अगला किसका लिखा गया है? 7 3 2 1, 7 3 2 1। इसका क्या लिखा है? वॉच ए राउंड व्हील। क्या लिखा है? वॉच ए राउंड व्हील। अब देखो किसका पूछा गया है? पूछा गया है वॉच का। अब अगर हम देख पा रहे हैं, सब लोग गौर कर पाओ बोर्ड पर, देखो तो तीनों में कॉमन है। देखो एक यहाँ भी लिखा है, एक यहाँ भी लिखा है, एक यहाँ भी लिखा है। तो यहाँ देखो तीनों में क्या कॉमन है? राउंड। राउंड 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 तीनों में लिखा है। तो एक का कोड क्या हमारा हो गया है? राउंड, ठीक है नहीं? अब देखो पहले में वॉच, देखो कहाँ कहाँ लिखा है? वॉच लिखा है पहले में और वॉच में लिखा आखिरी में। तो अब एक के बाद देखो पहले और आखिरी में क्या कॉमन है? देखो तो 7 कॉमन है कि नहीं कॉमन? भाई देखा जाए तो हमारा 7 यहाँ पे भी है ऐसे, और 7 यहाँ पे भी है। अब अच्छा 7 अगर यहाँ कॉमन तो यहाँ क्या कॉमन? देखो तो वॉच, तो कोड हमारा क्या हो जाएगा वॉच का? देखा जाए तो वॉच का कोड हमारा हो जाएगा 7। सबको समझ में आया कि नहीं आया है? बच्चा वॉच कोड हमारा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 7। एक का कोड क्या हो जाता है? पूछता तो राउंड हो जाता है। सबके बात समझ में आएगी कि नहीं आ गई? और कोई पूछता तो और का मैच कराते फिर, क्या ना क्लियर? सबके समझ में आया कि नहीं आया? अब बच्चा अगर सबके समझ में आ गया है, जरा ये क्वेश्चन देखो लगाओ। ये सारे क्वेश्चन स्टेज 2 के हैं, देखो लगाओ। प्रयास सोचो क्या लिखा है? लिखा है बीटर एस किल, है ना? तो इसको अलग लिख लिया करो फटाफट। अगर एक क्रम से लिखा है तो बढ़िया रहता है, लाइन से। बीटर एस किल, और बेटा इसका कोड क्या लिखा गया है? इसका लिखा गया है, लिखा जाए तो PAL पाल ऑड टॉम। सबको दिखाई दे रहा है ना? देखो आगे क्या लिखा है? वेरी क्यूट डॉल, तो लिख लो अच्छा वेरी क्यूट फिर डॉल। तो उसको क्या लिखा गया है? इसको क्या लिखा गया है कोड में? सा नहीं, सा इसके आगे लिखे ना, तो इसी कोड हो जाएगा। यहाँ से लिखते हैं ना, तो क्या लिखा गया इसको?
सा, आगे लिखा जाए टिम टॉय, ये तो लिखा गया है। देखो अगला क्या लिखा गया, डॉल एंड किल। तो क्या लिखा गया हमारा, डॉल एंड किल। देखो इसका कोड क्या लिखा गया, डॉल एंड किल का, तो इसका कोड लिखा गया है टॉय साइड टॉम, ये लिखा गया। अब वो पूछा क्या गया है, एंड का पूछा गया है ना। तो हम देख पा रहे हैं एंड कहीं पर कॉमन नहीं है, एंड केवल एक जगह लिखा है ना। देखो तो अब हम मैच कर ले, देखो जैसे यहाँ पर डॉल है, यहाँ पर डॉल है, देखो दोनों में क्या कॉमन है। देखो तो यहाँ पर देखा जाए तो डाल में, दूसरे वाले में, तो यहाँ कॉमन है टॉय टॉय। तो डाल का क्या मान हो गया है, डाल का हो गया है टॉय। और देखो पहले और आखिरी में क्या कॉमन, देखो तो किल। देखो ये किल, तो पहले आखिरी में क्या कॉमन, देखो तो टॉम। तो किल का हमारा क्या हो गया है, टॉम हो गया है। और जब पूछा किसका हो गया है, एंड का, तो यहाँ एंड बच गया है, यहाँ क्या बच गया, देखो तो साइड, तो एंड का क्या हो जाएगा हमारा, साइड, बस खत्म। ऐसे बच्चा मैच करा के बताना रहेगा, समझ में आया ना यार। मतलब हम यहाँ पर एक कोड से आंसर नहीं दे सकते हैं, यहाँ पर हमको सारे कोड को मैच करा के उत्तर देना होता है, समझ में आया, सब कहना है। जब तक हम सारे कोड मैच नहीं करा लेंगे तब तक आंसर नहीं दे पाएंगे, इसीलिए इसको बकायदे से बना करके तब किया जाता है। सबको समझ में आ गया ना, क्या है। अब अगर सबके वजह समझ में आ गया है, ज़रा पहला क्वेश्चन आपके सामने लगाओ ज़रा सब लोग, देखो सब लोग ट्राई करिए इसको। पूछा गया है लाइक के लिए, पहली बात ये देखा करो जो पूछा गया वो 2-3 में कॉमन है क्या। अगर वो कॉमन है तो तुझसे निकाल लोगे, अगर कॉमन नहीं है तो जहाँ पर है वहाँ पर बाकी 2 का निकालो फिर, समझ में आया कि नहीं यार। तो यहाँ देखो लाइक कहीं नहीं लिखा था, नहीं लिखा है ना, पर यहाँ आई और यू लिखा है, तो पहले में आई है, दूसरे में यू है ना। तो अगर हम चाहें तो लोग गौर करो, पहला और आखिरी देखें आपसे, आई है कि नहीं है। जरा पहले और आखिरी में देखो और क्या कॉमन है पहले आखिरी में, तो देख रहे हैं यहाँ पर WRF FTG थाई लिखा है, यहाँ WRF WSM है ना, NUI लिखा है, तो देख रहे हैं WRF दोनों में कॉमन है कि नहीं कॉमन है। तो बेटा आई कोड क्या आ जाएगा हमारा, WRF। अब बच्चा देखो दूसरे में यू कॉमन है, दूसरे तीसरे में क्या कॉमन हमारा है, यू, यहाँ पर यू है, यहाँ पर यू है। अगर दोनों में यू कॉमन तो देखो यहाँ पर क्या कॉमन है, सेकंड और थर्ड में, सेकंड और थर्ड में देख रहे तो हम लोग कॉमन हमारा है NUI सेकंड में भी है, NUI थर्ड में भी है ना। तो जो हमारा यू का क्या हो गया है, यू का कोड हमारा हो गया है NUI। अब देखो पूछा किसका गया था, लाइक का। अब इसमें लाइक बच गया कि बच गया है, देखो पहला और 2 का कोड हो गया है, तो बचा क्या केवल हमारा लाइक। तो जो बच गया वही कोड हमारा क्या हो जाएगा, लाइक का। लाइक का कोड हमारा क्या हो जाएगा, WSC, क्या लिखा है, B लिखा है, बस सही, समझ में आया कि नहीं। जब वही वाक्य मैच कर जाए 2 में तो आंसर देना आसान है, जब वो मैच ना करे तो उसके जो साथ में है उनका कोड निकाल लो, तो जो बच जाएगा फिर वही कोड हो जाएगा। सबको समझ में आया कि ना, पूरा गया बिल्कुल क्लियर, सबका नहीं क्लियर है बच्चा को, सबका क्लियर रहा तो ये क्वेश्चन लगाओ जरा। अब देखो जरा लगाओ, NTPC स्टेज 2 का क्वेश्चन सब लोग ट्राई करो। अब ये सब लोग कॉपी में लिख पे उठा लो, आराम से लगाते जाओ, ठीक है ना सब लोग, बढ़िया से। लिखा है सी इज ब्यूटीफुल को क्या लिखा, देखो तो कह रहा है मैट मक बिट लिखा जाता है, उसी प्रकार ब्यूटीफुल एंड वाटर को बिट कैप लाइन लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ब्यूटीफुल को क्या लिखा गया है। ये तो बहुत आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि ब्यूटीफुल खुद ही 2 में मैच कर गया है ना। पहले दूसरे ब्यूटीफुल मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो दूसरे 2 पहले में क्या मैच कर रहा है हमारा, बिट मैच कर रहा है, तो बस ब्यूटीफुल कोड क्या हो गया हमारा, बिट, खत्म, आसान है। कुछ है क्या स्टेज 2 क्वेश्चन देख रहे हो, है कि नहीं। अब तरीका जब जस्ट मालूम होता जाएगा भी और अभ्यास कर लोगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा। देखो जरा, पूछा गया है लव का कोड क्या होगा, ER बच गया है। देखो तो अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे लाइफ और इस दोनों कॉमन है,
तो दोनों में वो क्या कॉमन है? CIP CIV कॉमन है बच्चा, CIN कॉमन, उल्टा लिख दिया है, CIV चला गया है ना। चलो देख लेते हैं, देखो ये कॉमन है, CIP कॉमन है और CIN कॉमन है, सही है ना। अब देखो इसमें बचा क्या था, लव, और यहाँ पे क्या बचा ER, तो क्या हो जाएगा लव का ER हो जाएगा। देखो स्टेज 2 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट अगला, रिपीट हो गया क्या ये? फिर से देख लो। अच्छा देखो पहले में आई कॉमन था, इसमें आई कॉमन था, तो दोनों में क्या कॉमन देखो, तो दोनों में WRF कॉमन था, है ना। यहाँ पे UU कॉमन था, तो यहाँ पे क्या कॉमन था NUI कॉमन था, है ना। बच गया था लाइक, लाइक का हो गया था WSC। हाँ अरे ये भैया ये दूसरे का है, अगर होम कॉमन तो पहले दूसरे का चेक कर लेंगे ना। तो पहले उसमें क्या कॉमन, देखो थाई कॉमन है। देखो यहाँ होम कॉमन है कि नहीं कॉमन है, हम कर दें कॉमन भाई। तो यहाँ क्या कॉमन, देखो थाई होम का पूछा गया था क्या कोड, नहीं ना। पूछा लाइक का गया, गौर पे करेंगे लाइक पर। हम कह रहे भैया होम का कोड हमारा क्या है, थाई लिखा है THY, कोई गलत हो रहा है, एकदम सही। होम का कोड थाई लिखा है, पर पूछा लाइक का गया है ना, तो गौर लाइक पे करेंगे। होम पे गौर करके हमको क्या मिलने वाला है, कुछ भी नहीं मिलना है कि नहीं। तो आगे बढ़े फिर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखो बढ़िया क्वेश्चन लिखा है, देखो लगाओ। देखो जरा, और उसके बाद जो है 1-2 मैच है बस, देख लो। 3 मैच है, पूछा गया है, देखो पूछा गया है R का कोड, और हम देख पा रहे हैं R यहाँ भी लिखा, R यहाँ भी लिखा है। अच्छा वो अंक नहीं मैच करना, अरे पहले R का देख लो ना केवल, पहले कोई यहाँ पे R लिखा है पहले वाले में और आख लिखा है आखिरी वाले में। तो देखो पहले वाले में क्या मैच कर रहा है, पहले आखिरी था में 458 पहले वाले में भी लिखा है और 458 आखिरी वाले में। तो यही कोड क्या हो जाएगा हमारा 458, बस खत्म। कोई दिमाग लगाने भाई, R का पूछा गया है, हमने क्या होता है जिसका पूछा जाए, देखो पहले 2 में कॉमन है क्या, अगर मिल जाए तो वही उठा टिक कर दो, अगर नहीं मिल रहा वो तो जहाँ पे लिखा है उसके साथ वाले कोड निकालो, फिर जो बच जाएगा उसी कोड होगा। समझ में आया क्या, नहीं पढ़ाया बात आई। अब यहाँ हम देखें क्या R यहाँ भी लिखा, पहले वाले में R लिखा, तीसरे वाले में, तो हम लोग क्या गए पहले वाले में तीसरे वाले में, देखे क्या मैच कर रहा है 458 मैच कर रहा है, वही हमारा क्या हो जाएगा R का कोड हो जाएगा। सबको समझ है कि नहीं। अब बच्चा अगर ये सवाल हो गया है जरा इस पर गौर करो। यहाँ पूछा गया है वर्ड का, अब देखो तो इसमें माई और वर्ड दोनों कॉमन है, परंतु माई तीनों में कॉमन है। देखो तो माई यहाँ भी है, माई यहाँ भी है और माई यहाँ पे भी है, हर जगह माई है कि नहीं। अब देखो जब तीनों में क्या कॉमन देख लो, यहाँ पर काई तीनों में लिखा है, बेटा काई किसका हो गया हमारा, माई का हो गया, माई का तो हो गया काई। अब बच्चा दोनों में क्या बच्चा कॉमन था, वर्ड कॉमन था। अब देखो दोनों में काई छोड़कर क्या कॉमन है, PO कॉमन है, तो PO हमारा किसका हो जाएगा, वर्ड का हो जाएगा, बस खत्म। अब तुम लोग को ब्रेन में आ गया है कैसे निकालना है ना। अब और देखो लगाओ, अब एकदम से दिमाग में एकदम छा जाएगा, इतने सवाल हैं। समर का निकालना है। अभी तो तुम लोग तुरंत कर लोगे टास्क से क्वेश्चन को। आगे इसको एक बार बच्चे सीख जाते हैं तो 30 सेकंड नहीं लगता है। समर देख रहे हैं कि समर लिखा है दूसरे में और समर लिखा है तीसरे में, तो दूसरे तीसरे में क्या कॉमन है, NJ कॉमन है, बस बच्चा NJ क्या हो जाएगा हमारा, समर का कोड हो जाएगा, D ऑप्शन से हो जाएगा। देखो तुम लोग आसान है कि नहीं आसान है।
अब ये देखो, अब लग देखो फिर से लगा, बीच बीच में थोड़ा टाइप चेंज है। इससे होता है क्या है कि थोड़ा दिमाग रिलैक्स मिल जाता है, लेकिन है उसी टाइप क्वेश्चन ये भी। देखो क्या लिखा है, हॉकी को मेज के रूप में, बास्केटबॉल को बेड के रूप में, और बैडमिंटन को स्टूल के रूप में। भाई बास्केटबॉल का है ये बेड, और बैडमिंटन को स्टूल के रूप में तथा क्रिकेट को डेस्क के रूप में जाना जाता है, मतलब इनकी कोडिंग है। तो इनमें से कौन सा खेल दो खिलाड़ियों या टीमों के बीच में टीमों के बीच मतलब एक इधर और एक इधर बीच में नेट लगाकर खेला जाता है। तो बीच में नेट कहाँ लगाते हैं हम लोग? बैडमिंटन में, है ना। तो बैडमिंटन को हम लोग क्या कह रहे हैं? स्टूल। बस स्टूल पर टिक कर दो, खत्म। सबको समझ में आया कि नहीं? बताइए भाई, जब दो लोग खेलते हैं बीच में नेट कहाँ लगा होता है? बैडमिंटन लगा होता है। हॉकी में किनारे पर लगा होता है गोल करने के लिए, बीच में कहाँ लगा होता है? ठीक है नहीं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट खिलाड़ी, अगला क्वेश्चन जो हमारा है। बताओ अच्छा तुम लोग क्या होगा इसमें, दिमाग लगाओ भाई। सबको दिखाई दे रहा क्वेश्चन? देखो लगाओ क्या कह रहा क्वेश्चन हमारा। फ्रेश का पूछे ना? हाँ फ्रेश का पूछा गया है। 834 का दिया गया एयर एंड कूल, 456 का दिया गया रिफ्रेश, 852 का दिया गया कूल इज वेट। तो फ्रेश का कोड बताना है। क्या फ्रेश किसी में कॉमन है? दोनों में नहीं कॉमन है ना। तो देख लेंगे, अगर को फ्रेश नहीं बच्चा कॉमन है तो और क्या कॉमन है? हाँ हाँ बच्चा देख रहे हैं देख ले। देखो देखा जाए तो एवढिया शांत रखो, पहले और दूसरे में क्या कॉमन है? एयर कॉमन है। तो पहले दूसरे में क्या कॉमन है? तो एयर का कोड क्या हो गया? 8। फिर देखो अच्छा तीसरे में और दूसरे में क्या कॉमन है? इच कॉमन है। इच कॉमन, देखो इच कॉमन है कि नहीं कॉमन है? तो बच्चा इच का कोड दूसरे तीसरे में क्या हो जाएगा हमारा? दूसरे तीसरे में 5। देखो 5 हमारा कोड किसका हो गया है? तो इच का हो गया है। अब बच्चा तो निकालना किसका है? फ्रेश। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारा एयर भी चला गया है और हमारा क्या चला गया है? इच भी चला गया है। देखो ये 5 भी चला गया है और ये 5 भी, है ना। तो बच्चा देखो क्या है फ्रेश का? एयर का हो गया हमारा कितना कोड हो गया? देखो तो एयर का हमारा हो गया 8, इच का हो गया हमारा 5। तो बच्चा क्या हमारे पास? फ्रेश। तो फ्रेश कोड क्या हो जाएगा? 2। बस खत्म। एक सेकंड। फ्रेश का 2 ऑप्शन में नहीं दिया गया है। एक सेकंड देख लेते हैं। अगर 834 देखा जाए तो इसमें एक सेकंड उड़िया, ये तीसरे का मैच करा दे, बाहर लेके करते हैं। एक सेकंड बाहर लेके करते हैं ना। ये इसका कोड नहीं था, वो उसका कूल इज वेट का कोड था। आगे लेके करते देखो, लिखा गया है 834 बेटा, इसको लिखा गया है एयर एंड कूल। अरे थोड़ा मिस्टेक हो गया, वो हुआ पता है क्या? जो कोड लिखा नहीं था हमारा, तीसरे का दूसरे में लिख दिए थे ना बेटा। क्या लिखा? देखो 456 वो लिखा गया है एयर इज फ्रेश। कोई दिक्कत नहीं गुड़िया, वो हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब हम ध्यान नहीं दिए थोड़ा से। और क्या वो क्या लिखा है? 852 ब्रिटिश कोड क्या लिखा? देखो कूल इज वेट। अब यहाँ मैच करा लो। अब सबसे बाहर लिख गया तो समझ में आ रहा होगा। देखो 4 कॉमन है, तो वो दोनों में क्या कॉमन है? एयर हो गया। चांद देखो बेटा यहाँ पर 8 कॉमन है। देखो 8 का कोड हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ देखो कूल लिखा है, तो बेटा कूल यहाँ आ जाएगा, ये कूल यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा? इसका कोड हो गया है 8। अब देखो दोनों में इस कॉमन है कि नहीं कॉमन है? तो इस क्या हो जाएगा हमारा कोड? 5 का। बच्चा क्या देखो हमारे पास 6 बचा है। 6 किसका कोड हो जाएगा हमारा? फ्रेश का। बस टिक मार। अरे इसमें हुआ ये ना कि इसमें तीसरे का कोड लिखा था, दूसरे कोड यहाँ लिखा, देख नहीं पाए। समझ में आया कि नहीं आया? सबके समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल कोई डाउट तो नहीं सवाल में? अरे आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सवाल यहाँ पर आओ। पूछा गया है एनिमल्स का कोड क्या होगा? देखो क्या कॉमन है फिर, मतलब यहाँ पे देखा जाए तो
आर कॉमन है। तीनों में आर कॉमन है, बहुत सुंदर भैया। अगर तीनों में आर कॉमन, तीनों में क्या कॉमन है? एक मिनट हैश टैग कॉमन है, तो हैश टैग किसका हो गया है? आर का। अब बचा क्या देखो दोनों में? एनिमल्स कॉमन है और रोडो का कॉमन देखो तो पहले दूसरे में देखो बेटा एनिमल्स तो ये बेटा कॉमन है हमारा लू, एलयू कॉमन है कि नहीं कॉमन है बेटा? ये हमारा लू क्या हो जाएगा? लू हमारा हो जाएगा एनिमल्स का कोड। जब पूछा किसका गया है तो यही क्या हो जाएगा हमारा लू, कहाँ लिखा है सी, बस खत्म। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? अब खुद देखो नेक्स्ट सवाल अगला, यहाँ पर आओ जरा, यहाँ सबका देख के बताना है भाई। हाँ देखो यहाँ पर चलो क्वेश्चन मिलाया जाए, देखो तो पढ़े, देखो ये मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब जो देखो कैसे लिखा गया है, पहले 3 लिखा गया है, फिर 4 लिखा गया है, फिर 2 लिखा गया है, फिर 5 लिखा गया है और फिर 1 लिखा गया है। अरे उल्टा नहीं है, 3 4 2 5 1 एक कोड बना दिया गया है ना। देखो उसी प्रकार इसको भी लिखा गया है, क्या अगला चेक कर लेते हैं पहले, है ना। 1 2 3 4 5, पहले पे तीसरा नंबर का है एकदम सही, चौथे नंबर का है एकदम सही, दूसरे नंबर का है एकदम सही, फिर 5वें नंबर का है एकदम सही, फिर पहले किसका हमारा है लास्ट में? लास्ट बेटा तो हमारा जाता है 1। यही कोड तो पहले भी लिखा था, 5 3 4 2 1। चलो बेटा है ना, 3 4 2 5 1। देखो 3 पे क्या है? ए है, ए। 4 पे देखो क्या लिखा है? हिल लिखा है, हिल। फिर क्या देखो आता है 2 पे क्या लिखा? इज। फिर क्या देखो आता है 5 को क्या लिखा है? प्लेस। फिर देखो पहले क्या लिखा है हमारा? पहले बढ़िया देखो शिमला लिख दो, तो क्या हो जाएगा हमारा? शिमला। क्या देखो ए हिल इज प्लेस शिमला। हाई ए हिल इज प्लेस शिमला। सबका समझ में आया कि नहीं कोड़ा यार? ये हुआ बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, समझ में आया कि नहीं? इसकी कोडिंग जो तुम देख रहे हो पा रहे हो, हम तो आसानी बता दिए हैं, ठीक है नहीं? इसको भी अच्छा क्वेश्चन गिना जाता है, ठीक है नहीं? ऐसे भी क्वेश्चन इंटरव्यू से में आते हैं, समझ में आया कि नहीं? कुछ करना होता नहीं है, क्या करना होता है? बस उनका केवल क्रम देखना होता है, बस केवल। सबको समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़े देखो। अब बच्चा देखो क्वेश्चन नेक्स्ट अगला, लिखा 257 का अर्थ है आई लाइक यू, 746 है यू आर गुड, 263 कोड है आई एम गुड। तो आर के लिए बताओ क्या होगा? अच्छा देखो आर लिखा है बीच में, और देखो आर कहीं पे कॉमन नहीं है ना। जरा मैं साइड में लिख लूँ, नहीं मेरा मिस्टेक हो जाता है बार बार। क्या लिखा देखो जरा, आई लाइक यू। अब मैं बाहर लिख लूँ, नहीं हमसे बहुत मिस्टेक होता है ना बीच में। देखो अगला क्या लिखा है? 746 क्या लिखा है? यू आर गुड। आज वो तुरंत ही मिल जाएगा, लिखते ही मान खत्म हो जाएगा, है ना। होता है क्या है कि मैं दूसरे तीसरे देख लेता हूँ, आपस में याद कर लेता हूँ, क्या हो जाएगा? आई एम गुड। बस देखो खत्म हो गया बेटा क्वेश्चन ये। अब देखो जरा, आर तो कहीं कॉमन है नहीं, आर लिखा है बीच में, तो मैंने क्या बताया है? अगर जो पूछा जाए वो कहीं पे कॉमन नहीं हो तो उसके साथ वाले निकालो। देखो यू कॉमन है, यहाँ क्या कॉमन है? 7 कॉमन है, 7 किसका हो गया है? ये यू हो गया। तो देखो यहाँ पे गुड करता कॉमन है, देखो गुड कॉमन है कि नहीं कॉमन है? गुड का देखो क्या हो जाएगा हमारा? 6 बच के आगे देखो हो गया 4 हो जाएगा आर का, बस खत्म। ऐसे लिखने के बाद तुरंत खत्म हो जाता है, उसमें समय ये नहीं लगता है, है कि नहीं? इसमें क्या होता है? कन्फ्यूजन हो जाता है। देखो ऐसे लिखा हम कभी कभार इसका इसमें हो जाता है, उसका उसमें हो जाता है कि नहीं? तो जब भी पेपर में लगाना आप लोग, देखो अगर क्रम से लिखा रहे तब तो ठीक, अगर ऐसे लिखा रहे तो कोशिश करना कि ऐसे जल्दी से लिख डालो, ठीक है नहीं? ऐसे लिख डालोगे तो मेरी समझ से 5-6 सेकंड लगेगा बस सवाल लगाने में, क्योंकि ये दिख जाता है कहाँ पर क्या कॉमन है कि नहीं? अब सवाल देखो नेक्स्ट, इसको ये लगा देखो सवाल। पूछा गया है मैंगो का,
मैंगो के लिए कौन सा अंग उपयोग किया गया है? देखो अगर ऐसे लिख दिया तो क्या पहले काम करो बेटा जल्दी से, तुरंत बगल में लिख लिया करो, साइड में तुरंत लिख लियो। 924 क्या लिखा? देखो लिखा गया दे लाइक टमाटो, दे लाइक टमाटो। फिर क्या लिखा? तो लिखा गया 935। इसका तो क्या लिखा गया है? वी लव टमाटो, वी लव टमाटो। फिर क्या लिखा गया है? 956। तो क्या लिखा गया? टमाटो लव मैंगो, टमाटो लव, इधर लिख दिया काटे मैंने टमाटो, है ना, जितना मार दिया ना, TOMATO, है ना, टमाटो लव मैंगो। अब देखो मैच करा दो फटाफट। देखो हम देख पा रहे हैं मैंगो केवल एक जगह लिखा गया है ना। अब देखो पहले दूसरे में क्या देखो लिखा गया है? टमाटो है कि नहीं है? पहले दूसरे तीसरे तीनों में टमाटो है। देखो तीनों में क्या है भाई हमारा? तो 9 किसका कोड हो गया हमारा? टमाटो का। टमाटो हो गया 9। फिर देख रहे हैं दूसरे और तीसरे में क्या कॉमन है? लव कॉमन है। बच्चा देखो लव का कोड हमारा क्या हो गया है? 5। अब बच्चा क्या मैंगो के लिए? 6। बस 6 पे टिक कर दो। देखिए जैसे ऐसे क्रम बनाते हैं क्वेश्चन क्या होता है? 10 सेकंड नहीं लगता है, खत्म। तो 10 सेकंड बनाने में ले लो, 10 सेकंड लगाने में ले लो, बस 15-20 सेकंड खत्म हो जाएगा। अगर ऐसे बना ही रहेगा तब तो तुरंत हो जाएगा 10 सेकंड में। अब देखो देखो क्वेश्चन जरा नेक्स्ट, यहाँ देखो लगाओ जरा। इसलिए भैया बीच में क्वेश्चन एक आधा रखेगा इसलिए कि आप लोग इसका भी देखते रहो, क्योंकि इसको एक क्रम से कर देंगे तो तुरंत बता लोगे। देखो क्या लिखा है? यदि उर्दू, संस्कृत, इतिहास, भौतिकी और अर्थशास्त्र को क्रमशः, क्या वो क्या कहा गया है? को क्रमशः, देखो क्या कहा गया है? को क्रमशः। देखो उर्दू को भौतिकी कहा गया है, संस्कृत को इतिहास कहा गया है, इतिहास को उर्दू कहा गया है। अब बच्चा जो भौतिकी इसको क्या कहा गया है? अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र को संस्कृत कहा गया है। तो क्या लिखा है? हमने न्यूटन के बारे में किस विषय में पढ़ा था? भौतिकी में पढ़े थे। तो भौतिकी को क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। बस बच्चा अर्थशास्त्र ठीक कर दो, खत्म। उर्दू को अगर पूछे कहाँ पढ़ते हैं तो भौतिकी में पढ़ेंगे। कोडिंग उड़िया इधर से किया गया है, उसके साथ आएंगे, है ना। देखो भौतिकी के लोग क्या कोड किया गया है? अर्थशास्त्र। तो भौतिकी के विषय में क्या बताएंगे? अर्थशास्त्र बताएंगे। समझ में क्या ना? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भैया देखो, आ जाओ देखो राख से। हम बगल में लिख ले भैया, क्योंकि हमसे मिस्टेक बहुत होता है। क्या लिखा है? राम इज बॉय। तो कोड क्या दिया गया है? कोड दिया गया है QAZWSX, फिर लिखा गया है EDC, फिर जो क्या लिखा है? बॉय हैज कार। सब लोग लगाते रहो भाई अपना, बॉय हैज कार। उचस को क्या लिखा गया है? प्लम, PLM, फिर क्वाज, फिर देखा जाए तो IJB, है ना। फिर लिखा गया कार इज ब्लू, कार इज ब्लू। तो देखो क्या लिखा गया है? इसे लिखा गया है EDC, फिर लिखा गया है IJB, है ना। फिर क्या लिखा? तो लिखा गया FTB। अब देखो पूछा गया किसका गया है? राम का पूछा गया है। राम किसी में कॉमन है क्या? नहीं ना। तो इज और बॉय का निकाल लेंगे तो राम खुद ही मालूम चल जाएगा। आओ देखते हैं फिर डाक से। तो देखो तो पहले दूसरे में इसमें कॉमन है बॉय, यहाँ पे क्या कॉमन? देखो दोनों में क्वाज कॉमन है। क्वाज क्या हो जाएगा हमारा? बॉय का कोड हो गया क्वाज। फिर देखो दोनों क्या कॉमन है? पहले और आखिरी में इज कॉमन है। इज कॉमन है कि नहीं कॉमन? भाई यहाँ पे भी इज है और यहाँ पे भी इज है, तो क्या कॉमन? देखो EDC कॉमन है। EDC यहाँ पे भी, EDC यहाँ पर भी, तो इसका कोड क्या हो गया है? EDC। अब बच क्या हो गया है? WSX। तो ये बेटा कोड किसका हो जाएगा हमारा? राम का WSX कहाँ लिखा है? बस खत्म। देखो जैसे ऐसे लिखते हैं हमारी समझ से 10 सेकंड नहीं लगता है, क्वेश्चन खत्म। जरा देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। ये तो मेरी समझ से 5 सेकंड क्वेश्चन है,
कारण क्या है, इज पूछा गया, इज दोनों में कॉमन है, तुरंत है खत्म। क्या होगा बताओ, ली, दोनों में क्या बेटा कॉमन देखो तो, ली कॉमन है कि नहीं कॉमन है, एल आई, बस एल आई टिक कर दो, तुरंत है खत्म। भाई पूछा इज का गया था, इज देखो दोनों में कॉमन है कि नहीं कॉमन, और जब दोनों में देखो चेक कर बता दे तुरंत है। 10 सेकंड लगे ना क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, इस पे उड़ी आ जाओ। इसको तुम लोग तुरंत बता लोग, पूरा बना हुआ है का है, इसको तो लिखना भी नहीं पड़ेगा। किसका पूछा गया है, अप का। देखो अब कॉमन का कहीं पे नहीं है, नहीं है, तो उसके साथ वाला ढूंढो फिर। देखो ढूंढे, स्टेयर, स्टेयर दो में कॉमन है, दोनों में क्या दो कॉमन है, एडियस, एडियस हमारा क्या हो गया, तो ये तो भैया स्टेयर का हो गया है। फिर गोइंग, गोइंग देखो गोइंग ढूंढो कहाँ लिखा है, पहले और तीसरे में कॉमन है। क्या कॉमन देखो तो, क्यू डब्ल्यू कॉमन है, तो ये हो गया गोइंग का। बच क्या गया है अप, आपका क्या हो जाएगा हमारा जेड सी एक्स, बस खत्म। देखिए 10 सेकंड लगा सवाल लगाने में। नेक्स्ट अगला, तो लोग मन में पढ़ा करो भाई, अपना अपना मन में सॉल्व किया करो, है ना। बोलने के लिए हम बैठे हैं यहाँ पर। बैठ के लिए सर कुर्सी चाहिए। तो क्या कहा गया है, किताब को कलम कहा जाता है, कलम को गेहूं कहा जाता है, और गेहूं को कुर्सी कहा जाता है, और कुर्सी को कप कहा जाता है, और कप को पुस्तक कहा जाता है। तो खाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग करता है, भैया गेहूं खाते हैं, गेहूं कोड क्या है कुर्सी, बस कुर्सी पे टिक मार दो खत्म। नेक्स्ट पढ़ो आगे क्वेश्चन देखो अगला। चलो पता कर लिए, देखो तो सेब को शैम्पू, अगला उठे देखो शैम्पू को दूध, अब दूध को क्या कहता है कलम, और वो कलम को बाल, और बाल बेटा कहा जाता है सेब। पूछा गया है पीने के लिए इनमें से किसका प्रयोग करते हैं, पीने के लिए दूध का प्रयोग करते हैं। दूध बेटा कोड क्या कहा गया है कलम, कलम क्या हो जाएगा हमारा सही जाएगा, बस खत्म। सबके बात समझ में आ गए कि नहीं आ गए हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हाँ अच्छा देखो क्या कहता है क्वेश्चन, अच्छा कहा गया है पश्चिम को दक्षिण, दक्षिण को पूरब, और पूरब को उत्तर, और उत्तर को पश्चिम। तो सूर्योदय किस दिशा में होता है, सूर्योदय होता है पूरब में, और पूरब को दो क्या लिखा गया है उत्तर, बस टिक मार दो। सूर्योदय होता है पूरब में, पूरब का कोड है उत्तर, तो सर क्या मारा जाएगा उत्तर हो जाएगा। सबके समझ में ना क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला, पूछा भैया गया इस बार आर का कोड क्या है, तो हम देख रहे हैं आर किसी में कॉमन नहीं है, आर केवल एक में है, तो बाकी उसके दो निकालो फिर। देखो क्या मिलेगा, देखो तो यू इसमें है, यू इसमें है ना। देखो चेक करो क्या दोनों में है, ई टी है, तो बच्चा ई टी किसका कोड हो गया हमारा, ये हो गया यू का। अगला देखो तीसरे दूसरे में चेक करो क्या है, क्या या लेट की कॉमन है, तो बेटा हो गया लेट का। दोनों में क्या कॉमन देखो तो, ये देख लेना एफ ए कॉमन है ना, एफ यहाँ पर है, एफ ए यहाँ कहाँ पर, हाँ दोनों में है। तो लेट का कोड हमारा क्या हो गया है एफ ए हो गया है। बच क्या देखो गया है आर, आर दो कोड हमारा क्या हो जाएगा जू, भाई ये तो होगा आर क्या है जू। भाई देखो लिट भी कॉमन हो गया है, एफ ए भी चला गया, बचा क्या बचा हमारा जू बच गया है, तो जू क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। आंसर हमारा क्या होगा जे यू। अगला देखते जरा बच्चा नेक्स्ट, इसको जरा लगाओ जरा, बस
भाई सार्क का पूछा गया है। आप लोग क्या देख पाए कि सार्क फर्स्ट में है बच्चा, सार्क हमारे कहाँ देखो है, आखिरी में है। तो सार्क देखो पहले और आखिरी में क्या कॉमन है, एट दैट पहले में भी है और तीसरे में भी। बस ये आंसर कर दूँगा। सबके बात समझ में आ रही ना। क्वेश्चन देखो नेक्स्ट जरा अगला। पूछा किसका क्या भाई इसमें, ईट कॉमन है क्या, ईट नहीं कॉमन है। अब जब कॉमन क्या देखो बगल देखो, गुड कहाँ लिखा है, गुड लिखा है तीसरे में। तो पहले तीसरे में क्या कॉमन है, चक्रोटा बता दो। पहले और तीसरे में, पहले तीसरे में कॉमन है जू। तो जू कोड किसका हो जाएगा हमारा, कोड करेंगे तो जू हो जाएगा हमारा गुड का कोड। गुड का कोड क्या हो गया हमारा, जू। अब बच्चा देखो क्या अच्छा, मैंगोज। अब देखो मैंगोज किसमें कॉमन है, पहले में कॉमन है और दूसरे में। अब देखो दूसरे में पहले में क्या कॉमन है, सिम कॉमन है। तो सिम को कर दो, सिम किसका कोड बन गया हमारा, तो ये हो गया है मैंगोज का कोड। अब बच क्या गया है, ईट। अब पूछा गया ईट, तो ईट का कोड हमारा क्या हो जाएगा, ईट का कोड हमारा हो जाएगा PAT, पैट। बस सबके समझ में आए कि नहीं, सबका क्लियर है। अगले को नेक्स्ट यहाँ उड़िया दो थोड़ा से। पूछा भैया वेरी कोड गया है वेरी का, तो वेरी कॉमन है क्या, नहीं कॉमन वेरी ना किसी में देखो। तो जो वेरी के साथ लिखे हैं उनको ढूंढो। हार्ट, दूसरे में हार्ट है, पहले में हार्ट, जो भी हो देखो दूसरे में हार्ट है कि नहीं हार्ट है, अगोटा पहले में हार्ट है कि नहीं हार्ट। देखो अगर दूसरे पहले में क्या कॉमन है, तीन कॉमन है बेटा, तीन यहाँ पे भी है, तीन यहाँ पे, तीन कोड किसका हो गया हमारा, हार्ट का हो गया। अगला चल देखो नेक्स्ट हमारा, अगला चलो को देखो क्या ढूंढना हमको। अब वेरी के निकालना, डे ढूंढना। डे देखो डे दूसरे में कॉमन है और तीसरे में कॉमन है, पांच कॉमन दोनों में। तो डे का कोड क्या हो गया हमारा 5। अब बच क्या गया है वेरी, वेरी कोड क्या हो जाएगा 6। बस 6 पर टिक मार दो, खत्म। सबके समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कमी नहीं भैया, बहुत क्वेश्चन है। हाँ वेदर का पूछा गया, वेदर कॉमन है क्या दो में, तो नहीं कॉमन, तो वेदर के साथ वाले उठो। फिर देखो तो यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे क्लियर है, दूसरे तीसरे में क्लियर कॉमन है। तो चेक करो सूत्र में क्या कॉमन है हमारा, लीजा कॉमन है। तो लीजा जो बेटा हमारी ये क्या हो जाएगी, ये कोड हो गया हमारा क्लियर का। अब बचा क्या जो चर्चा है, फाइन। फाइन देखो कहाँ कॉमन है हमारा, फाइन है पहले में और तीसरे में। बेटा जो पहले में देखो तीसरे में क्या कॉमन है, पेरू कॉमन है। और बेटा पेरू कर दो कॉमन, ये किसका हो गया हमारा, ये हो गया फाइन। अब बचा देखो क्या बच गया वेदर, तो वेदर क्या हो जाएगा हमारा डोना। बस कर दो, टिक कर दो, हाँ ना। मौसम चल रहा है दोना पतली का भाई, टिक कर दे रहे हैं। चलो अगला देखो नेक्स्ट, एक्सो लगाओ। गोज कॉमन है क्या, नहीं कॉमन ना, तो गोज के साथ वाले देखो। यहाँ पे एक फायदा यह है अगर वो कॉमन है तो उसी को देखो, नहीं तो क्या देखो उसके साथ वाले चेक करोगे। सबका हो गया है, देखो जरा यहाँ पे ढूंढना है डाउन का पहले, क्योंकि गोज का पूछा गया है, गोज तो कॉमन डाउन देखो। डाउन तीनों में है क्या, तो बहुत सुंदर, फिर तो तीनों में है। तो देखो डाउन तीनों में क्या है, NRO। बेटा तीनों कोड काट दो, NRO किसका हो गया हमारा, ये हो गया है डाउन का। अब चलते अगला, ढूंढना ही का। बेटा ही है, देखो ही है दूसरे तीसरे में क्या हमारा है BSI। बच गया अब क्या हमारा मिट, किसका हो जाएगा ये गोज का। बस खत्म। सब लोग ढूंढ पा रहे हैं, देखो सब क्लियर है सबका। नेक्स्ट चलो लगाओ सवाल, इसको चेक करो जरा।
क्या लिखा देखे PDF भेज देंगे, तुम लोग घर पे लगाना, जो ना है पूछ लेना बाद में, इसमें क्या जाता है ना। यहाँ देखो, बाकी यूट्यूब पे तो खुद ही पढ़ा रहेगा ना किसे क्या बताया गया है। चेक करो क्या लिखा गया है यहाँ पर। पूछा गया है हाइब्रिड का, हाइब्रिड कॉमन है नहीं कॉमन है ना, तो उसके साथ देखो देखो साथ में क्या लिखा है, एवॉइड। देखो अच्छा, एवॉइड पहले में है और तीसरे में, दूसरे तीसरे में। देखो बेटा देखो, दूसरे तीसरे में क्या कॉमन है, डोर डोर कॉमन है, तो डोर डोर किसका हमारा हो गया है, एवॉइड का हो गया है ना, डोर। अगला बचा तो क्या निकालना हमें, हाइब्रिड में हार्मफुल। तो मुझे हार्मफुल कॉमन है दूसरे और पहले में, तो क्या कॉमन है, NAT मरा क्या हो जाएगा हमारा, हार्मफुल का। बच क्या गया फिर, हाइब्रिड। हाइब्रिड का वोट क्या हो जाएगा, मर जाएगा तो VOG हो जाएगा। सब क्लियर है, सबका अच्छा क्लियर, सब टिक कर दे रहे हैं। नेक्स्ट को देखो जा सवाल अगला। पूछा गया है सॉफ्टवेयर का, सॉफ्टवेयर का कॉमन क्या सबको किसी में, सॉफ्टवेयर केवल एक में लिखा भैया, तो उसके साथ और ढूंढो फिर। अब दिन का देखो, दिन कहाँ लिखा है, दिन लिखा है तीसरे में, तो पहले और तीसरे में देखो चाहे क्या कॉमन है, चेक करो देखो पहले तीसरे में क्या कॉमन है, तो ये कॉमन है SCO, तो दिन का हमारा हो गया SCO। फिर देखो क्या लिखा है बगल में, ले पूछा गया सॉफ्टवेयर का, फिर लिखा है फ्लावर। फ्लावर कॉमन है पहले और दूसरे में, तो चेक करो क्या कॉमन दूसरे में, देखो तो MST कॉमन है, टिंगो कॉमन है। भैया पहले सेकंड में क्या कॉमन है, टिंगो कॉमन है। हाँ जो देखो ये पहले और देखना है, दूसरे भाई देखना है, तो पहले वाले का ये है और दूसरे वाले का हमारा ये लिखा है, ये तीसरे का है भैया। MST तीसरे में आता है, ये दूसरे तीसरा है। अरे हमको पहले से चेक करना है इसमें टिंगो कॉमन है कि नहीं कॉमन, टिंगो मार दो। टिंगो किसका हो गया, तो ये फ्लावर का हो गया टिंगो, हाँ ना हमारा टिंगोटा किसका हो गया हमारा को, तो फ्लावर का। देखो बच क्या गया अब, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा हमारा, निटको टिक मार दो। तो इसलिए तो मैंने क्या कहा, जब ऐसे समझना क्या करो, बगल में लिख लो। जैसे साइड में आप लिख लोगे, हमें समझ से लिखते ही मान क्वेश्चन का आंसर आना स्टार्ट। वो 10 सेकंड नहीं लगेगा, आप लगा कर रख के आगे बढ़ जाओगे तुरंत ही, है कि नहीं। बस लिखने का समय है, अगर ऐसे नहीं मिल पा रहा तो, है ना। आगे बढ़े तो देखो हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 39। अच्छा पूछा गया है बैड का। देखो जरा बैड का क्या होगा हमारा, बैड केवल एक में अच्छा है। अगर बैड एक मैच साथ वाले चेक करो फिर, तो क्या लिख सकते, देखो क्या देखा जाए तो इसमें गुड है, इसमें भी गुड है, मतलब पहले और दूसरे और तीसरे में क्या हमारा है, गुड है। जरा मैच को क्या क्या कॉमन दोनों में, NOC कॉमन है बच्चा, NOC हो गया हमारा गुड का, है ना। अब बच्चा क्या हमारे पास, एंड का मैच कराओ, कहाँ लिखा देखो तो बेटा किससे कॉमन है, ये है ना, यू एंड मी। तो देखो दोनों में क्या कॉमन है, एंड का देख लो, हमें एंड का निकालना है। देखो इसमें एंड का क्या कॉमन, देखो दो चेक करो जरा, दूसरे और चौथे में एंड का क्या कॉमन है, जो कॉमन है, जो भैया जो यहाँ पे भी है, जो यहाँ पे भी है ना। तो बच क्या गया है, तो बैड का हमारा क्या हो जाएगा, मिट कहाँ लिखा है, बस खत्म। सब क्लियर नहीं क्लियर है बच्चा। सवाल जरा नेक्स्ट पर आओ, जरा इसको देखो जरा। पूछा किसका गया है, डैड का पूछा गया। अच्छा देखो तो
देखो दैट कॉमन है क्या दोनों में? दैट पर कहाँ कॉमन है? दैट केवल एक में है। देखो नहीं सर, इसमें मोर मोर बढ़ा है। मोर मोर कहाँ है? अरे जब पूछा किसका गया वो देखते हैं। दैट का पूछा गया है तो बेटा दोनों में क्या कॉमन है? देखो दोनों में मोर मोर कॉमन है, तो मोर का क्या हो जाएगा हमारा? काका हो जाएगा। बेटा काका हो गया मोर का। अब बचा तो बचा क्या हमारे पास? बचा देन और दैट, है ना। अब देखा जाए तो हमारा काका तो हो ही गया है मोर का। अब देन और दैट देखो, देखो दोनों भी दिया गया है ना। देखो तो दैट में हमारे पास देखो क्या बच गया है? सा और पा। तो सा और पा कुछ भी हो सकता है, फिक्स नहीं है तो क्या मार दो तुरंत? सा या पा। ठीक है नहीं भाई? देखो दो मैच नहीं करना तो क्या कर देंगे? सा और पा दोनों हो सकता है। नेक्स्ट सवाल देखो अगला, यहाँ पे आओ। पूछना है, बताया गया इसमें पूछना है फ्रूट का। बताया गया है फ्रूट का, बताओ क्या कोड होगा? तो फ्रूट किसी में कॉमन है क्या? नो है। तो भैया फ्रूट के साथ वाला देखो, देखो अच्छा, अगर फ्रूट नहीं कॉमन है तो साथ में देखो इज कॉमन है। इज कॉमन है दूसरे और पहले और तीसरे में। पहले दूसरे में देखो, पहला ये है दूसरा ये है, इज कॉमन है। तो चेक करो क्या कॉमन है? अरे बेटा इसमें कॉमन है पहले दूसरे में एनओपी। नोप क्या हो जाएगा हमारा? तो ये इज का कोड हो गया है। अब बचा क्या हमारे पास? गुड। गुड कॉमन है देखा जाए तो दूसरे और तीसरे में गुड। तो यहाँ बेटा गुड लिखा है, यहाँ गुड लिखा है। अब देखो दूसरे और तीसरे में क्या कॉमन है? अरे गुड़िया कॉमन होगा, बिना ऐसे तो होगा। देखो गुड का कुछ कॉमन है क्या? देखो पहले और कहाँ रख रहे हैं? पहले और तीसरे में। देखो पहले तीसरे में देख रहे हैं बेटा, तो पहले तीसरे में पुट कॉमन है। पुट हो जाएगा बेटा। गुड का कोड हमारा कोड क्या हो गया है? पुट हो गया है। तो बेटा हमारा बच्चे काम को निकालना था फ्रूट का। बेटा फ्रूट क्या हो जाएगा हमारा? देखा तो इज भी हो गया, गुड भी हो गया है, फ्रूट का हो जाएगा हमारा टा। लिखा तो बच्चा टा। आंकड़े कहाँ पर आप बेटा दिया तो है, इसीलिए तो कहता हूँ बगल में लिख लिया करो, कॉपी में लिख। अरे आप लोग कॉपी में लिखे मैं बोर्ड पर ही कर दूंगा, है क्या नहीं? अगला करें फिर देखो नेक्स्ट, यहाँ चाहो जरा। बता लोगे? बताओ देखो जरा, गुड कहाँ पे लिखा है? गुड तो कॉमन है नहीं, तो साथ है चक्रो। होम का देखो जरा, होम पहले में कॉमन है और दूसरे में कॉमन है। तो बेटा पहले दूसरे में क्या कॉमन है? सिल कॉमन है, सिल्क पे कर दो, सिल कोड हो गया हमारा होम का। अब बचा देखो क्या पूछा गया हमारा? इज बचा है। इसके देखो दूसरे तीसरे में कॉमन है। इस कॉमन में क्या दूसरे तीसरे में क्या कॉमन है? कौन कॉमन है बेटा? कौन कोड हो गया हमारा इज का। अब बचा क्या? गुड। गुड का हो जाएगा हमारा हिट। बस खत्म। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट 43 नंबर। हाँ भैया, न्यू कार का कोड होगा न्यू कार। ओल्ड कार का क्या? न्यू कार। इसको लिख लिया जाए क्या? कई लिखा है ना, लिख लेते हैं बगल देखो तो। बेटा क्या लिखा है? कई लिखा तो लिख लेते हैं। ग्री लिखा है और CHRI लिखा है। तो क्या लिखा है देखो, इसका लिखा है ब्रांड न्यू। बेटा को क्या लिखा है? GYP। उसको तो लिख दे रहा हूँ मैं, देखो जैसे भी लिख देंगे, जैसे आप लोग तुरंत बता देंगे फटाफट। जो क्या लिखा गया है? वेरी ओल्ड। लिखते मान वो देखो खत्म हो जाएगा तुरंत। फिर क्या देखो लिखा गया है? ग्री बर TOWH, है ना। इसका क्या लिखा गया है? ओल्ड एंड न्यू। जो क्या लिखा है? फिर लिखा है CHRI DAH, है ना। फिर TWOH। तो इसमें क्या लिखा है देखो तो? इसका लिखा है ओल्ड ब्रांड कार। ओल्ड ब्रांड कार।
देखो सब लोग चेक को उठा के देखो जरा, देखो किसका निकालना है, न्यू कार निकालना है। देखो बेटा न्यू कहाँ कहाँ कॉमन है, न्यू कॉमन है पहले और तीसरे में। तो बेटा पहले में न्यू है और तीसरे में न्यू है ना। तो पहले तो तीसरे में बेटा क्या कॉमन है, पहले और तीसरे में कॉमन है GRI। बेटा किसका कोड हो गया, ये हो गया न्यू का। फिर बेटा निकालना किसका, देखो कार का। देखो कार कहाँ कहाँ कॉमन है, कार एक ही में है बेटा, उसके साथे वाले चेक करो। फिर ओल्ड ओल्ड कॉमन है, TWOH क्या हमारा हो गया, तो बेटा ये हो गया ओल्ड का। फिर देखो ब्रांड का, पहले तीसरा में क्या कॉमन, तीसरे में चिरी कॉमन है। बेटा किसका हो जाएगा, चिरी हमारा, ये हो जाएगा ब्रांड का। अब बच के तो क्या गया हमारा, ब्रांड हो गया है। कार बच गया, कार का तो क्या हो जाएगा हमारा DEH। तो देखो में क्या मिल गया, न्यू कार का देखो क्या हो गया हमारा, तो न्यू का हो गया हमारा, क्या लिखे थे भी, न्यू का क्या लिखे थे हम, न्यू कहाँ कॉमन था, पहले से कॉमन था, ग्री था। बता हो जाएगा हमारा ये GRI और ये DEH। तो कहाँ लिखा है, सेम में लिखा है, बस खत्म। ठीक है ना सबका। अब बच्चा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, यहाँ पर आओ जरा, इसको बता दोगे तुरंत। पढ़ोगा कहते हैं, देखो तो पिंजरे को रॉकेट कहा जाता है, रॉकेट को जाल, है ना, और जाल को ग्रह, और ग्रह को हवाई जहाज, और हवाई जहाज को साइकिल, और साइकिल को कहा जाता है कार। तो पृथ्वी क्या है, हाँ बेटा देखो तो फिर से एक बार, ग्रह ग्रह ग्रह, पृथ्वी एक ग्रह है, पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। पृथ्वी का ग्रह का कोड देखो, पूछा देखो क्या क्या है, ग्रह को हवाई जहाज कहा जाता है। तो पृथ्वी क्या हो जाएगा हमारा, हवाई जहाज। चलो नेक्स्ट, याद चलो देखो, याद चलो होल्ड करो, अगला क्वेश्चन देखो, इस तो सामने सामने लिखा है। पूछा किसका क्या है, मेडिसिन्स का। मेडिसिन्स कॉमन है, बस कॉमन है क्या दो में, देखो क्या कॉमन है दोनों में, तो तीनों में क्या कॉमन है, R। तो सब में क्या कॉमन देखो, दो दो है, तो दो हो गया हमारा R का। तो पूछा क्या क्या है, अब मेडिसिन का देख लो, क्या कॉमन दोनों में, तो 6 कॉमन है, 6 यहाँ पे भी है, 6 यहाँ पे भी, तो 6 क्या हो जाएगा हमारा कोड, मेडिसिन का, बस खत्म। देखे क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला भैया, आओ सब लोग दो फटाक से करो। देख लो, मैच कर लो। देखो देखा जाए तो बच्चा इंटरेस्टिंग जो हमारा वाक्य रिपीटेड नहीं है, अकेले है, तो इसके साथ चक्रो क्या लिखा है, स्टोरी बुक इज, है ना। देखो तो अगर हम देख ले, देखो बेटा यहाँ देखो लिखा है बुक और इज, यहाँ भी क्या देखो लिखा है बुक और इज, वो दोनों बुक और इज का क्या हो जाएगा, कोड जाएगा। देखा जाए तो दोनों में 5 और 6, एक रुक जाओ, 5 और 6, ये कोड हो गया हमारा किसका, बुक और इज का। अब देखो बच्चा हमारे पास क्या है, स्टोरी। देखो स्टोरी क्या कॉमन, देखो स्टोरी यहाँ पे भी है और स्टोरी यहाँ पे भी है, दोनों में क्या कॉमन है, बेटा स्टोरी है दूसरे में और चौथे में, तीसरे में, तो यहाँ कॉमन है 4 4, तो 4 4 कर दो। अब बच गया 3 बच गया, 3 हो गया हमारा इंटरेस्टिंग का, बस खत्म। सबका है ना क्लियर है। नेक्स्ट अगला पूछा है इलेनर का। देखो जरा कॉमन है क्या, ये तो खुद ही कॉमन है, पर बेटा साथ में और भी कॉमन है। इज तीनों में है, पहला तीसरा, इज यहाँ पे है, इज यहाँ पर है, इज यहाँ पर है, एक इज यहाँ पे भी है। 4 4 4
पूरे में वो क्या कॉमन है? 4 है। 4 4 4, यहाँ पे 2 4 इज हो गया। इसका कोड क्या हो गया हमारे पास? 4। अब बच्चा देखो, बच्चा क्या है हमारे पास? अब दोनों में क्या कॉमन है? दूसरे और तीसरे में, 11 में ये बच्चा केवल 7 कॉमन है। देखो बेटा यही यहाँ पर ये कॉमन है और बेटा केवल ये कॉमन है। दोनों का कॉमन है कि नहीं? दोनों में क्या दो मिल रहा है कॉमन? 7 है कि नहीं कॉमन? देखो 7 यहाँ पे भी है और देखो 7 हमारा यहाँ पे भी है। तो 7 क्या हो जाएगा हमारा आंसर? बी। बस खत्म। क्लियर है कि नहीं क्लियर? देखो भाई 7 यहाँ पे भी है, दूसरे तीसरे चेक कर रहे हैं। क्लियर नहीं क्लियर है? नेक्स्ट अगला डन का पूछे है ना, रैमिक नाम तो कॉमन है, तो इसमें कॉमन है 2। सर इस डन कर दो पहले। इस तीनों में कॉमन है। हाँ कर देंगे। दो तीनों में है तो सर जी क्या तीनों में है? 2। तो इज यहाँ पे भी, इज यहाँ पे, इज यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 इसका कोड 2 कर दिए बस। ये हो जाएगा, डन हो जाएगा 8। डन भी बेटा कॉमन है। डन दोनों में क्या कॉमन है? पहले और तीसरे में क्या कॉमन? देखो तो कॉमन है। कॉमन है। अरे बेटा देखो गौर तो देखो तो अच्छा हेलो शांत रहो। देखो शांत रहो, पहले समझ तो लो। ये पहले का कोडिंग है, ये दूसरे का कोडिंग है, ये तीसरे का कोडिंग है। तो पहले और तीसरे में डन कॉमन है। दोनों का कॉमन है, चाहे 9 कॉमन है, 9 कोडिंग बस खत्म। अगला नेक्स्ट ब्लैक सर जी तीनों है। रोज पूछा गया है। ब्लैक तीनों में है। ब्लैक यहाँ भी, ब्लैक यहाँ भी 2 है। तो 2 2 2 एक और कॉमन है, इज ब्लैक, इज ब्लैक, इज ब्लैक। एक 2 कॉमन है बेटा, ये 2 और 1, 2 और 1, 2 और 1 खत्म। अब बच के क्या गया हमारे पास? एंड ब्यूटीफुल बेटा, एंड ब्यूटीफुल यहाँ भी कॉमन है और दूसरे और तीसरे दोनों में कॉमन है। ये एंड ब्यूटीफुल, एंड ब्यूटीफुल यार और क्या कॉमन हमारे पास? 5 9 5 9 2 वाक्य है ना हमारे पास। बच क्या गया है? 8 कोड हो जाएगा रोज का बस खत्म। सबका हो गया ना? हो गया है। नेक्स्ट अगला सवाल चेक करो इसको जरा। 50वां क्वेश्चन है ये। देखो जरा पूछा क्या गया है? बैड बैड कॉमन है। देखो गुड का जब पूछा गया है तो गुड एक ही में लिखा है, परंतु बैड लिखा बेटा पहले में लिखा है और ये तीसरे में लिखा है। दोनों क्या कॉमन? देखो पहले तीसरे में क्या कॉमन है? देखो तो 9 9 कॉमन है बेटा। 9 कोड हो गया हमारा बैड का। तीनों में क्या ये? अच्छा 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 रुक जाओ। अच्छा तो तीनों में 9 कॉमन हो गया है, ठीक है नहीं? तो बैड का कोड हो गया 9। अब बच्चा देखो निकालना है किसका? गुड का। देखो इज कॉमन है कहीं पे? इज कॉमन है दूसरे तीसरे में। मैथ का दूसरे में क्या कॉमन है? 1। तो बेटा यहाँ पर इज था, यहाँ पर इज था, यहाँ था 1 और 1 कोड हो गया इज का। अब बस वो क्या हो गया है? बच गया बेटा 5। 5 में देखो हमारा क्या है? अरे बेटा ये गुड का पूछा गया है, गुड का ये 4 है। 5 तो नथिंग का है। 5 हमारा किसका है? ये तीसरे कोड है भाई नथिंग का। इसलिए हमारा क्या होता है कि यहाँ का 4 का कोड होता है गुड। तो 4 कहाँ लिखा है? बस खत्म। यहाँ वाला से देखना पड़ता है ना। नेक्स्ट देखो सवाल देखो। तो बताओ ना रूट का कोड क्या होगा? सब कॉमन ढूंढ पा रहे हो तो कोड क्यों नहीं बता पा रहे हो तुम लोग? देखो अच्छा
शांत रहो, देखो भैया आप शांत रहो, देखो देखते जाओ है ना। अब देखते लो, कम से कम देखो पूछा गया है रूट का, तो हम देख पा रहे हैं बच्चा यहाँ पर देखो, हम लोग गौर करो, अब वो बोलेगा नहीं, यहाँ भी लिखा देखो ए, यहाँ भी लिखा है ए, है लिखा है, लिखा देखो तो साथ देखो यहाँ भी लिखा है रूट, यहाँ पे भी लिखा है रूट। अब देखो तो यहाँ लिखा है एक बार, यहाँ लिखा है ए 2 बार। देखो पहले में ए का कोड क्या हो जाएगा, देखो देखा जाए, जो 1 बार लिखा हो और बाकी यहाँ पर 2 बार लिखा हो, 2 यहाँ लिखा है 1 बार, यहाँ लिखा है 2 बार, तो ए का कोड हमारा क्या हो गया है, ए का कोड हो गया है 2। अब देखो दोनों में रूट कॉमन है कि नहीं कॉमन है, और वो दोनों में और क्या कॉमन है 4, तो 4 कोड किसका हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा रूट का, बस खत्म। देखो तो भाई ए 2 बार आए कि नहीं यहाँ पर, तो 2 बार क्या लिखा है केवल 2, तो 2 क्या हो गया हमारा ए का कोड, तो ए एक के हाल एक बार लिखा, 2 लिखा है, मतलब जो अंक जितनी बार आए उतनी बार उसका लिखा है कोड, हाँ लिखा रहेगा भाई उसका, ए 2 बार लिखा, 2 बार तो कोई लिखा है, 3 बार हो तो 3 लिखा जाए। हाँ। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट जरा, इसको देखो लगाओ, येलो एंड रेड आर गुड। पिंक अरे काम करिए, हार्ड रेड का पूछा गया है, रेड तो है ही है सर, इसमें जो है आप जो है हाँ ठीक है, देख ले, देखो सब जिसका आंसर आएगा उसको लिख ले, देखो आप देखो चेक करते हैं, देखो एवरिया चलो शांत देखो चेक करते हैं, रेड का पूछा गया है तो हम देख पा रहे हैं रेड कहाँ कॉमन है, पहले में कॉमन है और तीसरे में कॉमन है, परंतु बेटा साथ में देखो, साथ में एंड और आर भी कॉमन है, देखो तो, और येलो भी कॉमन है, देखो बेटा येलो भी कॉमन है, देखो तो देखो हम लोग क्या पा रहे हैं, देखो हम लोग पा रहे हैं येलो एंड रेड आर सब कॉमन है, देखो तो कॉमन सब का, देखो येलो भी कॉमन है, एंड भी कॉमन है, रेड भी कॉमन है, आर भी कॉमन, सब मिल रहा है, देखो। अब को पिंक का बाद देख लेंगे, हम पहला तीसरा चेक कर रहे हैं गुड़िया, तो इसीलिए तो डिस्टर्ब होता है, अगर आप पहले दूसरे के साथ बोल दोगे तो कहाँ मैच करेंगे, हम पहला तीसरा मैच कर रहे हैं, ठीक है ना, पिंक वाला बाद मैच कर लेंगे। आओ देखते सब चेक करते हैं, देखते हैं, देख लेते हैं, देखो क्या कॉमन, देखो हमारे येलो एंड रेड आर सब कॉमन है ना, तो रेड येलो एंड आर, देखो इनका मैच कराओ क्या कॉमन है, देखो 4 कॉमन है दोनों में, 4 शब्द कॉमन देखो तो 2 1 5 9, 1 2 5 9, 2 1 5 9, अब बच क्या 7 बचा है, देखो तो 7 कोड हो गया हमारा गुड का, ठीक है नहीं। अब देखो बेटा दोनों में अब क्या, देखो यहाँ देख लो अब क्या कॉमन दोनों में, पिंक कॉमन है, देखो दोनों बेटा क्या कॉमन है, पिंक का 0 कॉमन है बेटा, 0 किसका हो जाएगा बेटा, 0 हो गया हमारा पिंक का, ठीक है नहीं। अब बताना है रेड का, तो क्या रेड का बता पाओगे, नहीं, क्योंकि 4 कॉमन है, और 4 में कौन किसका है पता ही नहीं, इसीलिए क्या हो जाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। भाई 4 को कॉमन है बढ़िया, 4 में कहाँ लेके आए हम, क्या हो जाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता है ना। अच्छा सर, जब हमेशा 4 रहेंगे तो नहीं होगा ना, या तो एक काम कर सकते हैं, देखो अगर देखा जाए, देखो अगर हम लोग निर्धारित नहीं, देखो नहीं मार देते हैं, ये चेक करते हैं, क्रम देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, क्रम, अगर क्रम पे मैच कर जाएगा तो आंसर हो जाएगा, देखना सर। रेड देखो पहले पे लिखा है, देखो पहले कहाँ लिखा है रेड, तो पहले बेटा क्या लिखा है 5 लिखा है, यहाँ रेड कैसे रन लिखा है 1 2 3, 3 पे 5 लिखा है, क्या 3 5 लिखा है, देखो लिखा है, तो रेड का कोड क्या हमारा हो गया है 5। हाँ हो गया, तुम सही निकाले थे, मैं ये देख रहा था कितने लोग बताते नहीं कह सकता केवल, मुझे पता रेड का 5 कोड होगा, क्योंकि पहले पे रेड लिखा है और तीसरे पर, क्रम देखो दोनों का सेम है कि नहीं सेम है, तो कोड क्या हो जाएगा इसका 5 जाएगा, ये गलत है, ठीक है नहीं। इसको तब लिखते हैं जब कोई मेथड नहीं बच जाता है, तब समझ में कि नहीं यार, मैं इसीलिए बोल रहा था, कोई इसको बोलूँगा सब चेकेंगे, हाँ सर जी, हाँ सर जी, हाँ ये सर जी से, नहीं देखो इसीलिए देखो अब इसके लिए बता देते हैं कि देखो इससे होता है क्या, देखो इससे ये हो जाता है कि आपको ये तरीका मालूम चल जाता है
कि ये भी एक मेथड होता है। समझ में आया क्या ना? अब सब लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखो लगाएंगे। यहाँ देखो जरा, डोम का कोड पूछा गया है। देखो लिख दें क्या बगल में? नो सर। देखो लिखने पर तुरंत मालूम चल जाएगा। कोड का लिखा गया है 6241, पर लिखा है देखो मैड MAD का। देखो क्या लिखा गया है? ये लिखा गया है 5346। पीछे देखो लिखा है कम COME, बेटा क्या लिखो देखो 3124। फ्यूचर लिखा गया है TO 2 का कोड लिखा गया है 2 और 7। अब जरा मैच कराओ देखो सब लोग। डोम मैच लिखना है डोम का। देखो D कहाँ कॉमन है? D इन दोनों में कॉमन है, पर बेटा यहाँ पर E तीनों में कॉमन है। देखो तो तीनों में ले क्या कॉमन देख लो तो, तीनों में 4 कॉमन है। तो 4 कोड किसका हो गया हमारा? डोम में से E का कोड तो मालूम चल गया है। E का हमारा कोड क्या हो गया है? 4। अब बच्चा D, देखो D दोनों में क्या कॉमन है? 6 कॉमन है। तो 6 हो गया हमारा D का कोड। बच गया हमारा O। देखो दोनों में O कॉमन है कि नहीं कॉमन है? इसमें भी O कॉमन है। तीनों में O क्या कॉमन है? तीनों में 2 कॉमन है। 2 2 2। O का कोड क्या हो गया है? 2। बच्चा यम कॉमन है दूसरे और तीसरे में। क्या दो तीसरे कॉमन है? 3 कॉमन है। 3 हमारा क्या हो जाएगा? यम का कोड। तो क्या बन गया डोम? 6234। लिखा तो बेटा 2634 लिखा तो है। अब ये देखो, ये आवश्यक थोड़ा कि जैसा है वैसा लिखा रहे, क्योंकि खुद वैसा नहीं लिखा तो यहाँ का लिखा रहेगा। क्या हो जाएगा ये? 2634। जो अंक आए वो देखो बस, केवल ये मत देखो कि 6234 लिखा है। जो अंक आए देखो वो लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। समझ में आया कि नहीं? नहीं, हम तो देखते रहते हैं ना कि क्वेश्चन ऐसे कई बार हो जाते हैं। एक दिन और तुम लोग को याद हो लगाए थे ना क्वेश्चन इसमें का, उसमें भी पूरा सेम आया था, अलग रखा, लेकिन जो लिखा लेकिन वो लिखा था। आप देखो जरा सवाल, देखो जरा सवाल, इसको देखो लगाओ जरा। तीनों में RR मैच है। तो तीनों पे देख लो क्या हो जाएगा हमारा RR का 5 5 है बेटा। RR हो गया हमारा 5। फीव निकालना है। ब्लू कॉमन है। तो यहाँ पे भी ब्लू है, यहाँ पे भी ब्लू है। दोनों क्या कॉमन है? एक कॉमन है। तो एक कॉमन, तो 1 हो गया हमारा ये। रेड पहले और तीसरे में कॉमन है ना। तो रेड हो क्या हो जाएगा हमारा? रेड और रेड। तो रेड हमारा हो जाएगा 0 और 0 कोड हो गया रेड। अब बच गया था 4 और 3। देखो तो आयन का कोड लिखा है क्या कहीं पर? नहीं लिखा ना। और फीव का कॉमन क्या कहीं पर? नहीं है। तो बेटा अब यहाँ पर देखा जाएगा क्रम, क्या वो उसी क्रम पे लिखे जो कॉमन हो हमारे हो रहे। देखो तो अगर सेम क्रम पे लिखे होंगे तो सेंसर टिक करेंगे, तो क्या लिख देंगे फिर? मालूम नहीं कह सकता। देखो क्रम देखो, RR कॉमन थे, दूसरे स्थान पे थे, तो इनका कॉमन 5 क्या दूसरे प्लेस पे था? क्या नहीं था, अलग अलग प्लेस पे है, मतलब फिक्स नहीं है ना। फिर देखो बेटा हमारा क्या कॉमन था? रेड। तो रेड तीसरे प्लेस पे, यहाँ पे तीसरे प्लेस पर, यहाँ जो कॉमन था क्या कॉमन था? रेड का 0 तीसरे प्लेस पे था क्या? नहीं है, अर्थात कोई फिक्स प्लेस नहीं है, अर्थात मालूम नहीं किया जा सकता है। इसका टिक कर दीजिए, कोई फिक्स प्लेस नहीं किया गया है। आप देखो देखो सवाल नेक्स्ट, देखो लगाओ। पूछा गया है रोजेस। देखो तो बगल में लिख दें क्या इसको? बी क्या लिखा है? P लिखा है। तो कोडिंग क्या किया गया है? रोजेस आर ब्लू, गुलाब नीले हैं। फिर क्या लिखा गया है? सिक ही, 2 ही कोड है क्या? रेड फ्लावर्स, या कोडिंग स्टार्ट है रेड फ्लावर्स। अच्छा अगला क्या लिखा? देखो लिखा गया है P मीट ही। तो इसका क्या लिखा गया? देखो गौर करेंगे तो फ्लावर्स आर, है ना, वेजिटेबल्स।
वेजिटेबल्स, ठीक है नहीं। अब बेटा रोज रोज पूछा, अब देखो क्या पूछा, रोज का कॉमन है, क्या रोज है? रोज नहीं कॉमन है, पर फ्लावर फ्लावर कॉमन है। इसमें फ्लावर फ्लावर कॉमन है, तो दोनों में क्या कॉमन है? फ्लावर फ्लावर। देखो ही कॉमन है बेटा, ही हो जाएगा फ्लावर का। तो क्या कॉमन देखो दोनों में? आर कॉमन देखो दोनों में है। आर यहाँ लिखा है, आर यहाँ लिखा है, देखो आर क्या हो जाएगा? देखो चक्कर उठा, आर पहले दूसरे पर है ना। पी कॉमन है बेटा, पी हमारा हो जाएगा आर का। बच गया, देखो हमारे पास बच गया है ब्लू और रोजेस, है कि नहीं? अब देखो तो इसका कोई फिक्स प्लेस है क्या? नहीं। और मैथ में करना है, देखो अब देख लेंगे। यहाँ पे आर था, दूसरे स्थान पर था, यहाँ पे आर था, दूसरे स्थान पर। जो इनका कॉमन क्या सेम प्लेस पर है क्या? ये तीसरे पर है, ये पहले पर है, प्लेस अलग अलग है बेटा। फ्लावर्स कॉमन था, ये दूसरे पे था, ये पहले पे था, ये दूसरे पर था, ये लास्ट में है, मतलब फिक्स प्लेस पे कॉमन नहीं है। तो बेटा इसका हम लोग क्या कर सकते? निर्धारित नहीं किया जा सकता है, ठीक है नहीं। नेक्स्ट अगला देखो साल लगा उठा, चेक करो क्या पूछा गया है। ही इज वेल्थ को क्या लिखा जाएगा? चेक करो, देखो अब देख पा रहे हैं, देखो कोडिंग देखो टा, चलो कोड देखो, यहाँ पे भी हेल्थ लिखा है, वहाँ पे भी हेल्थ लिखा है ना। देखो बेटा हेल्थ दोनों में कॉमन है कि नहीं कॉमन है? और वो दोनों शब्द में क्या कॉमन है हमारे पास? देखा तो केयर यहाँ भी लिखा था, केयर यहाँ भी लिखा है बेटा। दोनों में कॉमन क्या? देखो एक साथ कॉमन है कि नहीं कॉमन है? है ना बेटा? हाँ भैया, एक सेकंड हम लिख लेते हैं ना बगल में, तो बेटर रहेगा, क्योंकि हम मिक्स हो जाता है मेरा। देखो तो लिख देते हैं हेल्थ केयर इज वेल्थ, ये हम लिख लेंगे तो बेटर रहेगा सबके लिए, है ना। कितना लिखा गया इसका कोड? 1 3 7 2। फिर बेटा क्या लिखा गया है? फिर लिखा गया हेल्थ नीड्स केयर, तो इसका लिखा गया है 417। फिर बेटा क्या लिखा गया है? ही नीड्स वेल्थ, ही नीड्स वेल्थ, तो क्या लिखा गया? 400। अब देखो चेक करो यहाँ पर, देखो तो नीड्स यहाँ लिखा है, तो दोनों में क्या कॉमन है? 4 पे कॉमन है कि नहीं? तो नीड्स कोड हमारा क्या हो गया है? 4 हो गया है। अब देखो दोनों में, अरे बेटा पूछा क्या गया? हमसे पूछा गया है ही। हाँ देखो ध्यान तो कनेक्ट, यहाँ वेल्थ लिखा है, यहाँ वेल्थ लिखा है, देखो तो बेटा पहले में वेल्थ लिखा है, यहाँ वेल्थ है और यहाँ वेल्थ है, और कुछ कॉमन तो है नहीं है। तो बेटा वेल्थ का कोड देखो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3। बेटा वेल्थ का कोड क्या बन गया हमारा? 3 आया कि नहीं आया? बेटा एक कोड हमको मिल गया है 3। अब बेटा यहाँ देखा जाए तो ही कॉमन है कि नहीं कॉमन है? देखो ही अकेले बचा है, देखो वेल्थ का कोड हो गया बेटा 3, ही का क्या हो जाएगा हमारा? 6। तो वो 6 3 तो कॉमन हो गया बच्चा इज, देखो टा। अब गौर करो, इज बच्चा हमारा वो इज चेक करेंगे, तो देखते हैं यहाँ पर हेल्थ है, यहाँ पर हेल्थ है, यहाँ पर केयर है, यहाँ पर केयर है। अब देखो दोनों में बेटा क्या काम है? देखो तो एक साथ यहाँ पे भी है, एक साथ यहाँ पे भी है। 3 बेटा हमारा पहले का बेटा, इसका कोड क्या हो जाएगा हमारा? 2, तो लिख दो 623। अरे मतलब क्रम नहीं सही रहेगा, 3 2 6 नहीं, 623 कहाँ लिखा है? नहीं भैया, वो 3 अंक कहाँ लिखे हैं ये देखना है, ठीक है ना। सबका सही कि नहीं सही है? नेक्स्ट खत्म भैया। इस प्रकार आपके कितने सवाल? 56 क्वेश्चन बेटा इस टाइप के पूरे हो गए क्या? समाप्त कोडिंग कोडिंग, ठीक है ना। तो कोडिंग कोडिंग में चैप्टर था बेटा आपका होता है यहाँ पे समाप्त, ठीक है ना। और आपकी जो रेलवे की रीजनिंग पूरी थी, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, टाइप वाइज सब क्या होते हैं पर समाप्त, ठीक है ना। अब आपको केवल प्रैक्टिस में करवाता रहूँगा, सब क्लियर नहीं क्लियर है? बाकी आप सभी से जय हिंद, जय भारत।